श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते अखंडमंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानां अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानं च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वंदे सदा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्तमीश्वरम्। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। सीताराम गुणग्राम पुण्याणि विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। उद्भव स्थिति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभावम्। यन्माया वशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वामृषेव भाति सकलं रज्जु यथा हि भ्रमा। यत्पादप्लमेकमेव हि भवाम्भोधेसेति सावरतां वन्दे शमतमेश कारणपरं रामाख्यमीशं हरि। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम्। पाणौ महासायकचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथन्। पवनतनयसङ्कटहरणं मङ्गलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभू। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। शांपाति ने कहा, जो 100 योजन अर्थात 400 कोस समुद्र लाग सकेगा और बुद्धि निधान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर के घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया। बिना पाख का बेहाल था, बिना पंखों का मेरा शरीर बेहाल था, पंख उगने से सुंदर हो गया है। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत भवसागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो। अतः कायरता छोड़ करके श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। कालभूषणी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कह करके जब गिद्ध चला गया तब वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। तब जामवंत जी कहने लगे, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर में पहले का जैसा बल नहीं रहा। जब प्रभु श्री राम जी वामन अवतार लिए थे, जब भगवान जी वामन अवतार में थे, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। बलि के बाधते समय प्रभु इतने बड़े कि
उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में उस शरीर की 7 बार परिक्रमा कर ली। बलि के बाद के समय प्रभु ने अपना शरीर इतना बढ़ा दिया कि उनके शरीर का कोई वर्णन नहीं कर सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में अर्थात 48 मिनट में उनकी 7 बार परिक्रमा कर ली, 7 बार परिक्रमा कर ली। अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवंती जी ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। कह रीच पति सुन हनुमाना, का चुप साधी रही बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। कनक बरन तन तेज बिराजा, मनहु अपर गिरन कर राजा। सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि नागउ जल निधि खारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जामवंती जी ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान जी, हे बलवान, तुमने यह क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे न हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशालकाय हो गए। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेर हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लाग सकता हूँ और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जामवंती जी, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। जामवंती जी ने कहा, हे तात, तुम जाकर के इतना ही करो कि सीता जी को देख करके लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद मुनि भगवान के तीनों लोगों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं और जिसे श्री रघुवीर के चरण कमल का मधुकर भ्रमर तुलसीदास जी गाते हैं। श्री रघुवीर का यश जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिसरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक के समान है, उन श्री राम जी के गुणों के समूह को अवश्य सुनना चाहिए। श्री राम।
जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।